जी भगवान की, तेजाजी महाराज की। आज ग्राम पंचायत अमरपुरा के इस तेजाजी महाराज परिसर में, मंदिर परिसर में आयोजित इस ऐतिहासिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हम सब के बीच में जयपुर से चलकर के आए बागड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री जी बागड़ा साहब, राजू जी, ग्राम पंचायत अमरपुरा के सरपंच गजानंद जी यादव साहब, कल्याण साहब जी दीक्षित साहब, पूर्व सरपंच जी गजानंद जी बागड़ा साहब, मूलचंद जी दायमा जी, सूर्य प्रकाश शर्मा जी, भूल जी सैनी साहब, साधु राम जी बिजानिया, सुगत जी सोनेट साहब, सरवण जी हरिद्वार साहब, बनवारी जी देवंदा, कदौर जी पीपलोदा, जगदीश जी बागड़ा, भंवर जी रहबारी, बंशी जी खातोदिया, भूरा जी प्रजापत, भीवाराम जी बुनकर, शिषपाल जी प्रजापत, भूरा जी प्रजापत, सोनाराम जी बुनकर, कामराम जी सैनी, प्रभात जी सैनी, सुरेश जी टेलर, राम साहेब जी बुनकर प्रिंसिपल साहब, नाथूराम जी मीणा साहब, सीताराम जी नंदुड़ी, सेडू जी डाबर, नंदू जी भाटोटिया, नाथू जी जागीर साहब, काशीराम जी सिसोटिया साहब, बंशी जी चरणिया साहब, मन्नाराम जी डूडी साहब, गंगा जी महाराज, राधेश्याम जी तंवर साहब, रामलीलाल जी मीणा साहब, मदन जी जागीर साहब, रामू जी घोषला, प्रभु जी प्रजापत, रामनारायण जी खोंडा, हनुमान जी भावरिया, सूरज जी भावरिया, प्रकाश जी जागीर, बोलू जी भावरिया, गोमाराम जी कामरोडिया, जगदीश जी बिजानिया, बनवारी जी बर्चीवाल, मास्टर जी लालचंद जी मीणा साहब, दिनेश जी व्यास साहब, मंगल जी बुनकर, नानू जी बुनकर, शीतल जी मीणा साहब, बंशी जी प्रजापत साहब, नागरपुरा से सोम जी जागीर साहब, मोहन जी गुरु जी, गोपाल जी मीणा, मदन जी कुमार, बंशी जी प्रजापत, बंशी जी कुमार साहब, लालचंद जी चौहान साहब, प्रभात जी माली, गोपाल जी सेरावत साहब, सावत राम जी रहबारी साहब, भगवान साहब जी सेन साहब, सुंदरलाल जी जाट साहब बाड़पन जी, नारायण जी जोगी साहब, आनंदीलाल जी जागीर साहब बाड़पन जी, रामदेव जी मुवार साहब, दिनेश जी सैनी हमारे ज्योतिबा फुले संस्थान, राजेश जी सोटैया साहब, पवन जी हमारे जो जिला परिषद के बोधू जी खान साहब, कैलाश जी शर्मा सिंहपुरा से, जगदीश जी अमीन साहब, शीतल जी घोसिल साहब, सत्यनारायण जी गोरा जी, कैलाश जी सामोता, निरंजन जी, शिवराम जी, सिंधु जी सैनी साहब, ब्रजमोहन जी कुमार साहब, मुकेश देव गुर्जर जी, मोहनलाल जी निमरानी, इमरान जी अमृतसर से, राजेश जी, बद्री जी बागड़ा साहब, मदन जी बुनकर साहब सिंहपुरा से, ज्ञासी लाल जी भानका साहब, मोटू राम जी सिंगर के हमारे तिगरा से, दिनेश जी कुमार साहब निवाड़ा से, टोनू जी कुमार साहब, अभिषेक जी कुमार, देवदारी जी कुमार साहब, प्रकाश जी मीणा नांगलबेड़ा से, दिनेश जी सिंघानिया साहब तिगरा से, दिनेश जी कुमार साहब, रमेश जी नीलवाड़िया साहब, मंगल चंद्र जी बुनकर साहब, सरपंच प्रतिनिधि निंदोड़ा से मंगल चंद्र जी बुनकर साहब, कुमार जी कुमार साहब, मोतीलाल जी, जयसिलाल जी, भागीरथ जी, शिव साहब जी, शिवनारायण जी, मोतीलाल जी कुमार साहब, जगदीश जी, मक्कन जी, भगवान साहब जी, गिरधारीलाल जी भाटोटिया, जीवाराम जी व पन्नालाल जी, पूर्व प्रधान शंकर जी नाथ साहब तिगरा से, पंकज जी मनोहरपुर से, विजेंद्र जी प्रजापत, रवि जी मीणा, सत्तार जी, बंशी जी डूडी साहब, रामदेव जी मीणा साहब, अमजद खान जी, मुनीर जी मनियार साहब, अध्यक्ष मनियार समाज, रवि जी मीणा राजस्थान, मदन जी खजोतिया साहब, सीताराम जी देवेंद्र साहब, वीरेंद्र जी शेफर साहब, राजेश जी वर्मा, गौतम जी शर्मा, संजय जी चौहान, बिरजू जी चौहान, मूलचंद जी गुजर, मुकेश जी गुरागुरा, गुरुराम जी गुजर, साधुराम जी फजीर, चंदाराम जी डूडी, कैलाश जी चौहान, बाबूलाल जी बागड़ा, राम सिंह जी घोषिया,
राधेश्याम जी दीक्षित, सोहन जी पटेल, जगदीश जी सैन, मक्खन जी भावना, मोहन जी बागड़ा, सीताराम जी टुले, महेश जी शर्मा बिलासपुर से, नरसिंह जी मीणा, दीपक जी निवास खेजरोली से, मुमताज जी खान, किशन जी बागड़ा, श्यामा जी बाबर, ओम प्रकाश जी बुनकर साहब, हनुमान जी बाठोरिया, कानू जी भावरे, गोवर्धन जी कुमावत, मायूराम जी शर्मा, सुहास जी, कानू जी बागड़ा, गोपाल जी पालावत, नाथू जी गोरा साहब, भूल जी भावरिया, उमाशंकर जी बागड़ा साहब, गोवर्धन जी शर्मा, महादेव जी शर्मा, शिखर लाल जी प्रजापत, सुरेश जी टेलर साहब, सोहनलाल जी ठाकुर साहब, मोहनलाल जी गोविंद सिंह जी ठाकुर साहब, जगदीश जी जावेद साहब, ज्ञानचंद जी शर्मा, शंकर जी भावरे, राजस्थान पुलिस से अर्जुन जी जाट, देवकी नंदन शर्मा, सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे अहमदपुर और आसपास के क्षेत्र से पधारी हुई मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों, सर्वप्रथम मैं हमारे इस अमरपुरा पंचायत के वीर शहीद श्याम सुंदर जी दादरवाल साहब को नमन करता हूं। गंगाराम जी कंवर, सुंदराम जी ढूंढी साहब, रवि जी हरिजन, जो अभी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहा हूं, जो हमारे बीच में नहीं रहे। आज इस वीर तेजा जी मंदिर परिसर में इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सब लोग जिस कार्यक्रम के साक्षी हो, वो कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने राजस्थान में पहचान बनाई है, जिस कार्यक्रम ने शाहपुरा से शुरुआत करके राजस्थान में एक पहचान बना करके आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह पूरे प्रदेश भर में हमारे शाहपुरा के खेजरोली ग्राम पंचायत से शुरू होकर के आज जगह जगह पर जिस कार्यक्रम को देखने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत हमारे क्षेत्र की विधानसभा, हमारे क्षेत्र के गांव खेजरोली से शुरू हुआ और आज ये खेजरोली से शुरू होता हुआ ये कार्यक्रम आज अमरपुरा ग्राम पंचायत तक पहुंचा है। सर्वप्रथम मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के वरिष्ठ जनों को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐतिहासिक आयोजन करके यहाँ आज हमारे सामने मातृशक्ति, हमारे पितृशक्ति को आमंत्रित करके इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में आज बुलाया है। आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ में उन बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के एक उपस्थिति, केवल मात्र उपस्थिति नहीं, मुझे आशीर्वाद दे करके, मुझे संबल दे करके और इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे करने के लिए आज यहाँ आकर के आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। मैं इस आपकी प्रेरणा को, आपकी भावना को प्रदान करना चाहता हूँ। आज से मेरे से पहले बद्री जी बागड़ा साहब बोल रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। मैं आपके बीच में काफी लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र के जनता के बीच में, हमारे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं यहीं के गांव के, हमारे क्षेत्र के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाद में विश्वविद्यालय में गया। वहां मुझे आप सबके आशीर्वाद से, वहां की छात्र शक्ति के आशीर्वाद से लंबे समय तक छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हुए जो मुझे वहां के छात्रों ने जो आशीर्वाद दिया, वो छात्रों ने आशीर्वाद देकर के मुझे उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मुझे आज अवसर दिया कि क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का जो उस विश्वविद्यालय के छात्रों ने अवसर दिया, जिसके बदौलत मैं इस शाहपुरा विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कर्म भूमि में, हमारी मिट्टी में आकर के मैंने हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन उसकी अगर मुझे कहीं से सीख मिली, मुझे अगर कहीं से प्रेरणा मिली, तो उस संघर्ष के रास्ते विश्वविद्यालय मिली। और मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अमरपुरा ग्राम पंचायत में खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से देर रात आपने छात्र संघ चुनाव को बंद करने का ऐलान किया है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, छात्र संघ का चुनाव वो चुनाव है जहाँ से एक छात्र निकल करके
अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाता है। एक छात्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उठ करके राजस्थान की विधानसभा में जाकर के वहां के मुद्दों को उठाता है। अगर आप छात्रों की आवाज को बंद करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर यह आरोप लगेगा कि आपने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंद किया है। आप लोगों को जब देर रात को ये आदेश जारी हुआ तो बहुत सारे केवल छात्र नेताओं का विषय नहीं है, ये छात्रों का विषय है। अगर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अगर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि हमारे यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो छात्र मुद्दे उठाते हैं, अगर छात्र मुद्दा नहीं उठाएगा तो विश्वविद्यालय कॉलेज में मनमाने रूप से फीस वसूली जाएगी। अगर छात्र मुद्दा नहीं उठाएगा तो गरीब छात्र जाकर के वहाँ पर एडमिशन नहीं पा पाएगा। अगर छात्रों के मुद्दे नहीं उठेंगे, विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होंगे तो मेरा जैसा बेटा वहाँ जाकर के छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बनता, और अगर अध्यक्ष नहीं बनता तो यहाँ पर जो वर्षों से परिवारवाद चला आ रहा है, जो दो लोगों का शासन चला हुआ है, आम जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति आपके बीच में आकर के सेवा का जो एक बीड़ा उठा करके आज जो उसने यहाँ पर पहचान बनाई है वो अवसर नहीं मिलता। क्योंकि मैंने बात इसलिए बोली, मैंने देर रात जो निर्णय हुआ राजस्थान की सरकार से, मैं उस निर्णय की निंदा करता हूँ और इस मंच के माध्यम से मांग करता हूँ कि राजस्थान की सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, छात्र संघ के चुनाव शुरू करे, ताकि यहाँ से छात्रों हितों के लड़ाई लड़ करके जो छात्र सही मायने में सही रास्ते पर सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं उनको आगे आने का अवसर मिले। अब मैं हमारे क्षेत्र के मुद्दों पर आता हूँ, जिन मुद्दों को मैंने पिछले 13-14 वर्षों से उठा करके जनता के बीच में काम करने का प्रयास किया है। आप सब लोग जानते हो, आज जो 36 बिरादरी के आप सब लोग यहाँ पर जो भी प्रबुद्ध नागरिकगण मेरी माताएं बैठी है, आप लोगों को सबको पता है कि मैं बिलांदरपुर के एक छोटे से परिवार का व्यक्ति, एक किसान मजदूर परिवार का व्यक्ति, जो राजनीति में आकर के केवल और केवल जिसने ये स्वभाव समझा, ये मन बनाया कि मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बात कही कि रात को कोई अस्पताल में परेशान व्यक्ति कभी याद करता था तो यहाँ के नेताओं को कभी ये जरूरत महसूस नहीं होती थी कि वहां पर अस्पताल में जाकर के उस व्यक्ति की मदद करे, उस क्षेत्र की जनता की मदद करे। 13 वर्षों से जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से हमने बीड़ा उठाया है कि मेरे क्षेत्र का किसान हो, मजदूर हो, कोई व्यापारी हो, अगर वो अस्पताल में परेशान रहेगा तो हमारे यहाँ का नौजवान उठ करके वहां पर उनकी मदद के लिए जाएगा। और ये बीड़ा उठा करके, ये सेवा का मार्ग उठा करके हमने तय किया कि मेरे क्षेत्र की जनता की तकलीफ में हम सब लोग हमेशा संगी बन करके ये प्रयास करेंगे कि मेरे क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं रहे। आज किसान परिवार और मजदूर परिवार या सामान्य व्यापारी परिवार हो, आप लोगों को सबको पता है कि हमारे क्षेत्र में आज किसानों की कैसी दुर्दशा है। आज आए दिन VCR भरे जाते हैं, आए दिन किसान को परेशान करने के लिए बिजली विभाग के लोग आकर के हर घर में VCR भरने का काम करते हैं। जो गरीब परिवार है उसको 1-1, 1.5, 2-2 लाख का VCR चुकाना पड़ता है। और ऐसा शासन तब चल रहा है जब यहाँ पर अंकुश नहीं अधिकारियों पर केवल भ्रष्टाचार रूपी वातावरण जो लंबे समय से चला आ रहा, जो एक लाल फीताशाही लंबे समय से चली आ रही है, जहाँ पर जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसे माहौल में हमने जनता के मुद्दों को उठाया। हमने हमेशा जनता के बीच में जाकर के कहीं पर भी कोई बात हुई हो तो हमने कोशिश करी कि हमारे क्षेत्र की जनता की बात राजस्थान की राजधानी तक पहुंचे और हमारे क्षेत्र की जो जनता की आवाज है, भले वो किसान की आवाज हो, नौजवान की आवाज हो, मजदूर की आवाज हो, व्यापारी की आवाज हो, उस आवाज को उस राजस्थान की विधानसभा में उठाने वाला कोई व्यक्ति जाए। लेकिन इतना समय हो गया, आपने अभी अखबार पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने राजस्थान में सबसे कम प्रश्न पूछने का विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया है। केवल 14 प्रश्न हमारी विधानसभा में जाकर के हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने केवल 14 प्रश्न पूछे हैं, जिसको हमारे यहाँ के समाचार पत्रों में लिखा है। राजस्थान में अगर कोई भी विधायक हो, 200 में से अगर कोई विधायक है तो हमारे क्षेत्र के विधायक जी है, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया। और केवल जब बहुत सारे विधायकों ने 500-500, 600 प्रश्न वहां पर विधानसभा में पूछे हैं, अब
अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसान के लिए, वहाँ के मजदूर के लिए, वहाँ के व्यापारी के लिए, वहाँ पर कैसे व्यापार स्थापित हो, वहाँ पर कैसे किसान का भला हो, वहाँ पर कैसे जनता को न्याय मिले, अपने अपने क्षेत्र के लिए विधायक वहाँ विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं। और क्षेत्र की जनता, आप लोग बताइए, क्षेत्र की जनता किसी जनप्रतिनिधि को, किसी विधायक को क्यों चुन करके भेजती है? उस विधानसभा में जाकर के आपकी आवाज उठाने के लिए चुन करके भेजती है। हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये बताइए आप। कि आपके क्षेत्र की आवाज को, आपके ग्राम पंचायत की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में अगर कोई आवाज है तो हमारे क्षेत्र के विधायक है। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक ने एक भी प्रश्न हमारे शाहपुरा क्षेत्र के संबंध में नहीं पूछा। और जो सबसे कम प्रश्न 14 प्रश्न पूछे, उसमें हमारे विधायक राजस्थान में नंबर 1 पर है, जहां पर सबसे कम प्रश्न पूछे गए। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को एक चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने घर भरने की चिंता करते हैं, और आप लोग समझ लो, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्षेत्र में एक चर्चा चली हुई है कि भाई विधायक की कम चलती है, उनकी धर्मपत्नी जी की ज्यादा चलती है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जब ऐसे माहौल है, ऐसे हालात है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया है। मनीष ने कभी जातिवाद की बात नहीं करी। अगर मनीष के पास कोई व्यक्ति आया है तो वहां पर खड़ा होकर के इस मनीष ने उस क्षेत्र के व्यक्ति की मदद करने का काम किया है, जाति पूछ करके उसकी मदद करने का काम नहीं किया। कोरोना का समय अभी आप लोगों को याद होगा, कोरोना के समय में कैसे हालात थे, कैसे माहौल थे। और जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी थी और हमारे क्षेत्र में जब हमारी गरीब जनता को, हमारे यहाँ के जरूरतमंद लोगों को इलाज की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, एक संबल की जरूरत थी, तो हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक क्षेत्र की जनता के बीच में उनको मदद देने के लिए नहीं आए, उनको संभालने के लिए नहीं आए। यहाँ पर उनका एक भी कार्यकर्ता इस क्षेत्र की जनता में जाकर गरीब जनता को पूछने का काम नहीं किया, उनको संबल देने का काम नहीं किया। आपके इस भाई ने, बेटे ने, हमारी टीम ने काम किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप हाथ में खड़े मत करना। अगर वास्तव में कोरोना में काम किया है तो हाथ खड़े करके कहना कि हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। क्षेत्र के घर में जाकर के हमने क्षेत्र की जनता को संभालने का काम किया। और जब कोरोना जैसी महामारी में कोई नेता का परिवार होता है तो ये काम, ये धारणा हमने बनाने का काम किया है। क्षेत्र के हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। किसी के सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हमने कभी जाति देख करके तय नहीं किया कि इसकी तकलीफ में साथ नहीं देना। आपके अमरपुरा के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस शासन में कभी किसी के VCR भर गई होगी तो कभी याद किया होगा, मैंने कभी मना नहीं किया। कभी कोरोना की समय परिस्थिति हुई होगी, किसी ने याद किया होगा, मैंने कभी मना नहीं किया। और तो और जो राजनीति में जो नेता गौ माता के नाम पर भाषण देने का काम करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं, और गाय तो हमारा एक तरीके से हमारी माता है। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दे रखा है। और जब इस माता को परेशानी आई तो ये नेता मदद करने के लिए आएगा, ये बताओ आप? और आपके इस भाई बेटे ने एक डॉक्टर की टीम बना करके कोशिश करी कि मेरे क्षेत्र की गौ माता को कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि गौ माता बचनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, भले ही हम लोगों को कितनी ताकत लगानी पड़ जाए। हमने क्षेत्र में लंबी के समय भी काम किया। अभी मोठूराम जी मनोहरपुर की हंसराज रैगर के हत्याकांड की प्रकरण की बात बता रहे थे। जब हंसराज रैगर के हत्याकांड की घटना हुई, मैं छत्तीसगढ़ में था। मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में मनोहरपुर कस्बे में अपराधियों ने आकर के साथी जो हमारे वहां दुकान चलाते थे विशनगढ़ चौराहे मनोहरपुर पर, रात को धरना उठाने के लिए 100 बदमाश लोगों को भेजा कि कैसे इनको डरा धमका करके यहाँ से रवाना कर दे, पुलिस के सहयोग से रवाना कर दे। भेजा कि नहीं भेजा?
और वहां पर हम लोग डटे रहे। हम लोगों ने न्याय की लड़ाई लड़ी, हमने कोशिश करी कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब हमारे क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही है, आए दिन इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हो रही है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं जाता है। जब व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो कभी एक समाज का नहीं रह जाता। मैंने हमेशा कोशिश करी, हमारे क्षेत्र के हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने मदद करने का काम किया, लेकिन जो लोग राजनीतिक पाखंडी लोग हैं, जो लोग वातावरण बनाना चाहते हैं, जो वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, इस क्षेत्र को विकास के बिना रहना चाहते हैं, जो लोग इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं, वो क्षेत्र में आए दिन अफवाह फैलाते हैं, आए दिन चर्चा करते हैं कि मनीष यादव का चुनाव होगा तो आपके घर फलाना वोट पूंजी, आपके घर वोट पूंजी। क्यों? वो फलानी जाति को तो फलानी जाति वोट पूंजी। उन लोगों को सबक सिखाने का अवसर है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? वो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अगर आपका भाई बेटा आपके बीच में दुख दर्द में खड़ा रहता है तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उन षड्यंत्रकारी लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कभी भी कोई जातिवाद करने का काम नहीं किया। मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया जिसमें कोई समूह है, कोई लोग ये चाहते हो कि ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेकर के इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति का पक्ष लिया हो जो किसी ऐसी प्रवृत्ति का हो जिससे वहां का क्षेत्र परेशान हो। मैंने हमेशा उनके विपक्ष में खड़े होकर के इस क्षेत्र की जनता के साथ इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है। हमारे क्षेत्र में राजनेता जो वरिष्ठों के बीच में आते हैं लेकिन उनके चरण नहीं छूते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि कैसे 80 साल का 100 साल का बुजुर्ग उनके चरणों में झुक करके उनको प्रणाम करे। और आपके बेटे, आपके भाई ने ये हमेशा से प्रण लिया है कि मेरे क्षेत्र की जनता का कोई भी व्यक्ति होगा, मैं उसका आशीर्वाद लेकर के हमेशा समाज सेवा का काम करना पड़ेगा, समाज सेवा का काम करूंगा और उन लोगों को जवाब मिलेगा। और आज समय आ चुका है, जिस तरीके से 36 बिरादरी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है, मुझे मिला है, आज क्षेत्र में एक बदलाव का दौर है। आज क्षेत्र में हर व्यक्ति पहचान चुका है कि कौन व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है, कौन व्यक्ति झूठी बात करने वाला व्यक्ति है। आज क्षेत्र के हर वर्ग ने ये समझा है, तकलीफ का समय देखा है, परेशानी का समय देखा है और 13 वर्ष का मेरा अपना संघर्ष देखा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के, हजारों की संख्या में आकर के आज इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। ये अपने आप में ये बताता है कि किस प्रकार का भाव आप लोगों का मेरे प्रति है, आपके मन में कैसी भावना है, कैसा आशीर्वाद आप लोगों का मेरे प्रति है। मैं हमेशा आपके इस आशीर्वाद के, आपकी इस भावना की कदर करूंगा। हमेशा मेरे राजनीतिक जीवन में जनता के बीच में 26 बिरादरी के लिए काम करने का प्रण लेता हूं और हमेशा क्षेत्र की जनता को अपना माँ बाप मान करके, अपना सब कुछ मान करके काम करने का प्रण लेता हूं। आज जितनी बड़ी संख्या में आकर के आपने इस आयोजन को सफल बनाया है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला और जब लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का समय होता है और चुनाव के समय के बाद में जब या तो चुन लिए जाते हैं या कुछ हार लिए जाते हैं तो वो निर्णय करते हैं कि अब क्षेत्र में फिर आगे 5 साल बाद में चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच में वो क्षेत्र की जनता के बीच में कितना आते हैं, कितना दुख दर्द में आते हैं कि नहीं आते, आप सब लोगों को पता है। मैं 2013 में चुनाव लड़ा और मैंने जब चुनाव लड़ा तो लोग मुझे कहते थे, मैं जब घर घर जाता था, मोहल्ले मोहल्ले ढाणी तक जाता था तो लोग मुझे कहते थे, बेटा अभी तेरी उम्र 25 साल हुई है, अगर ये चुनाव में परिणाम ठीक नहीं रहा तो तू क्या चुनाव हारने के बाद भी हमारे बीच में आएगा? आप लोग पूछते थे कि नहीं पूछते थे? इसी तेजा जी के मंदिर पर भी मैं 2013 में आया, जब भी आप लोगों के मन में शंका थी कि भाई 13 में चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, पता नहीं चुनाव लड़ करके कहां चला जाएगा। लेकिन मैं 13 से 18 तक आपके बीच में आया कि नहीं आया, आप बताओ। और जब 18 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, यह आप सब लोगों को पता है कि मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, मैं क्षेत्र की जनता के बीच में गया। मैंने कोशिश करी कि मैं हर जगह पर जाकर के जनता के बीच में मुझे आशीर्वाद देने की अपील करूं और मैंने अपील करी। लेकिन
दुर्भाग्य रहा हमारे क्षेत्र का, ये मेरे अकेले का दुर्भाग्य नहीं था, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य था। आप शाहपुरा शहर में जाकर के पूछो, जिन लोगों ने शाहपुरा को जिला बनाने का सपना देखा था, उनका सपना कैसे चूर हुआ है जब राजस्थान में 19 जिले बन गए और हमारे शाहपुरा का जिला बनने का नंबर नहीं आया। और हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने आकर के कहा कि विधायक जी ने जिला मांगा नहीं तो मैं जिला दे देता है, तो छोटी सी बात कर रहे हैं। जब बजट में अगर जिला मांग लेते तो मैं जिला दे देता, ये कहा कि नहीं कहा? जब ऐसे हालात हमारे बीच में पैदा हो गए, मुझे तो 2018 का परिणाम पता है कि जब परिणाम आया, जब व्यक्ति नजदीकी मुकाबले में हार जाता है तो कैसे दौर से गुजरता है। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे क्षेत्र की घटना सुनी कि हमारे क्षेत्र के मनोहरपुर कस्बे में दो नौजवान साथियों की वहां एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, तो मैंने मेरा दुख नहीं मनाया कि मैं चुनाव हार गया। सबसे पहले चुनाव हारने के दूसरे दिन मैं उनके घर पे जाकर के उनका दुख जानने गया, उनके दुख में शामिल होने गया। और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे आराम करना है। मैं हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है कि क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके क्षेत्र के मुद्दों को उठाऊं, क्षेत्र के किसान को न्याय दिलाऊं, क्षेत्र के मजदूर के न्याय की बात करूं, क्षेत्र के नौजवान की बात करूं, क्षेत्र के व्यापार की बात करूं, यहाँ के व्यापारी के हित की बात करूं। हमने हमेशा कोशिश करी और जो मुद्दे रहे हमेशा बोल करके सरकार को भी चेताने का काम किया, इस प्रशासन को भी चेतावनी देने का काम किया। बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अब तीसरा चुनाव है, अगर आप आशीर्वाद दोगे तो मैं निश्चित रूप से इस बार चुनाव लड़ूंगा। और भाई अगर आप आशीर्वाद नहीं दोगे तो पहले ही मना कर देना, मुझे कोई किसी डॉक्टर ने नहीं बता रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आप लोग आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? मुझे तो पहले ये हाथ खड़े करके आप कह दो कि अगर आप आशीर्वाद देते हो तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच में खड़ा होकर के ये चुनाव भी लड़ूंगा, क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाऊंगा और आपके आशीर्वाद से जो लंबे समय से हमने लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को राजस्थान की विधानसभा में जाकर के उठाऊंगा। हमारे क्षेत्र के हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम करूंगा, आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा, आपके हर वर्ग के सपनों को वहां पर पूरा करके हमारे क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। और ये प्रण मैं आज इस वीर तेजा जी मंदिर पर लेता हूँ कि मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी के लिए कभी भी किसी व्यक्ति ने याद किया, मैं हमेशा उसके बीच में खड़ा होकर के उसके दुख सुख में संगी बनने तक हमेशा खड़ा रहूंगा और हमेशा यह प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कभी किसी से भेदभाव नहीं हो। ये प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। ये प्रयास करूंगा मैं ये प्रयास करूंगा कि हमेशा कैसे समानता का व्यवहार हो। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर परेशान है तो मजबूत दे करके, अगर वो सामने वाला व्यक्ति मजबूत है और गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका भाई बेटा उस गरीब के साथ खड़ा रहेगा, उसको न्याय दिलाने की बात करेगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये प्रण लेकर के मैं हमेशा आपके बीच में काम करूंगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद दिया है। मेरी भी तबीयत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वायरल का मौसम है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को यही अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहा हूँ कि आप आशीर्वाद बनाए रखे, मेरी हिम्मत बनाए रखे। मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी और अगर मेरी हिम्मत बनी रहेगी तो मैं क्षेत्र के मुद्दों को उठाता रहूंगा, क्षेत्र के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग की बात को उठाता रहूंगा। और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार का रिकॉर्ड यहाँ के विधायक ने 14% पूछ करके हमारे क्षेत्र का नाम खराब किया है, उस नाम को ठीक करने का काम करूंगा। हमारे क्षेत्र के हर वर्ग का सम्मान करने का काम करूंगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब हमारे जो पितृ शक्ति है, हमारे पिता समान बुजुर्ग है, इनके सम्मान का कार्यक्रम चलेगा। आज क्षेत्र के आसपास से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय
बद्री जी बांडा साहब भी आए हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बांडा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने भी आकर के आशीर्वाद दिया। आप सभी ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं किसी भी प्रकार से मेरी हिम्मत कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।